Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज की डेट 3/4/2021 और सैटरडे का दिन है आज। और हम लोग आपके सामने 5 क्वेश्चन व्हाट्सएप पर आपको शीट के रूप में भेज चुके हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन ही बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। आइए एक एक करके इनका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ। एक राइट ट्राइंगल क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है और इसके अंदर एक ऐसा सर्किल बना हुआ है जो इस राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता है। जिस पॉइंट पर ये 90 डिग्री का एंगल है क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है उसका नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी और ये सी, और जहां जहां ये टच करता है इसका नाम डी, और इस पॉइंट का नाम एफ और इस पॉइंट का नाम ई। ठीक है, ओ पॉइंट को सर्किल का सेंटर ले लेते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए इसने क्या दिया, BD 30। अब ये देखिए BD, ये क्वेश्चन के अंदर है 30 सेंटीमीटर, और CD क्वेश्चन के अंदर है 7। लीजिए CD की वैल्यू है 7, और क्वेश्चन के अंदर आपको AF और रेडियस ऑफ सर्किल निकालना है, यानी कि ये AF निकालना है और सर्किल का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ये देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल है, ये 30 है और ये रेडियस। अब देखिए ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और आपको मालूम है कि रेडियस और टेंजेंट में रिलेशन 90 डिग्री का होता है। ये देखिए, इसलिए यहाँ एंगल 90 का बनेगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस एंगल A 90, क्वेश्चन के अंदर ये बात हमें गिवन है, एंगल E 90 और एंगल F 90, ये दोनों Q 90 ब्रैकेट में लिख दीजिए कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। आल्सो क्या खास बात है, AE AF के इक्वल है। कल भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। AE और AF आपस में क्यों इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, अब जरा सोच के बताइए। सो क्वाड्रिलेटरल AFOE इज ए स्क्वायर। कौन बताएगा क्यों हो गया ये स्क्वायर? एक तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है और सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। ओ 90 क्यों होगा, यहां लिख देते हैं। सो एंगल कौन सा EOF भी 90 होगा। ब्रैकेट में इसका रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सारे एंगल 90 और दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तो फिगर का नाम स्क्वायर हो गया। स्क्वायर होने से क्या हुआ, सो OE AE AF और OF ये सब के सब R हो गए, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड आपस में कैसी होती हैं, इक्वल। ठीक है, अब जरा बताइए क्वेश्चन में आपको CD दे रखा है और CD किसके इक्वल होगा, CF के इक्वल होगा। दोनों का आंसर 7 सेंटीमीटर होगा। आपको क्वेश्चन में BD दिया हुआ है, BD किसके इक्वल होगा, सोचकर बताइए। BD BE के इक्वल होगा और दोनों का आंसर 30 सेंटीमीटर होगा। इसका रीजन आप ऊपर लिख चुके हो, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये सेम रीजन इसका यहां पर आ गया। अब लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल BAC बाई पाइथागोरस थ्योरम। लगाओ भैया BAC में पाइथागोरस थ्योरम। BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC की वैल्यू हो गई 37, क्योंकि ये मिलाकर 30 + 7 पूरा हो गया 37, और AB स्क्वायर की वैल्यू AB हो गया। अब ये भी आपने कहा BE की वैल्यू 30 है और ये क्वेश्चन में 7 है, तो 30 + R, पूरे AB का आंसर हो गया 30 + R, और AC का आंसर हो गया 7 + R। चलिए इनके फॉर्मूला खोलते हैं। 37 को 37 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 37 को 37 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा।
49, 25, 3 7 21, चलो 9, 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 1, ये हो गया 1 3 कितना 6 9। एक बार यश बाबू चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 32 जा 60 आर और 49 प्लस आर स्क्वायर प्लस 14 आर। बढ़िया क्वेश्चन है। 1369 में से 949 माइनस कर दिया, भाई 900 और 49 को प्लस करके यही तो आएगा 2 आर स्क्वायर प्लस 74 आर। चलिए माइनस करते हैं 0, 6 में से 4 गए 2, 13 में से 9 गए 4, 2 ले लिया कॉमन, अंदर बच गया 37 आर। 2 ले गए डिवाइड में, इक्वेशन बन गई आर स्क्वायर प्लस 37 आर माइनस 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। चलिए ऐसे नंबर छाटने हैं जिनको माइनस करके तो 37 आए और उनकी मल्टीप्लाई करके 210 आए। तो आइए 210 के फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं 210 के क्या फैक्टर निकलते हैं कि माइनस करके आपके पास 37 आए। तो चलिए 2 का टेबल चलाते हैं, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10। 3 से चलाते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा, 3 2 जा 6, नहीं आ रहा। और देखते हैं माइनस करके 37 आना चाहिए, 5 चलाते हैं तो 2 3 6 7 42, बिल्कुल गजब आंसर आ चुका है 42 आर माइनस 5 आर। देख लो 37 बचेगा, आर कॉमन ले लो, आर प्लस 42, ठीक है, माइनस का 5 कॉमन ले लो तो ये बचेगा, अगर आप 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10। ठीक, एक ब्रैकेट में r प्लस 42 और एक ब्रैकेट में r माइनस 5। क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। r की वैल्यू माइनस का 42 आएगी और r की वैल्यू 5 आएगी। ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। तो बताइए रेडियस तो हो गया 5 सेंटीमीटर, एक आंसर आ गया। और AF का आंसर भी क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि AF को आपने स्क्वायर की साइड प्रूफ कर दिया। तो ये चारों साइड R होने की वजह से AF का आंसर भी R हो गया और R तो आपने क्वेश्चन में क्या निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। और शीट में भी इसका यही आंसर लिखा हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया। पहली बार हमने ऐसा क्वेश्चन किया कि जिसमें हाइपोटेनियस तो मालूम है लेकिन बाकी के सब कुछ रेडियस वगैरह मालूम नहीं है। ठीक है, खूब बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, आज की शीट के सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में लिखते हैं लेट द डिजिट एट वंस प्लेस। बताइए वंस प्लेस की डिजिट को क्या ले ले x, एंड द डिजिट एट कौन सा प्लेस टेंस प्लेस क्या मान लेते हैं y। तो बताइए ओरिजिनल नंबर के लिए क्या करते हैं, जो नंबर वंस प्लेस पर होता है उसकी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो नंबर टेंस प्लेस पर होता है उसकी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर बन गया 10y प्लस एक्स। हेडिंग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इन दोनों का सम क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 66। तो क्या लिखेंगे, कौन बताएगा, 10y प्लस एक्स और ये इसका रिवर्स है। रिवर्स मतलब जो 10 से डिजिट पर था वो नंबर वो y पर आ गया, y वाली डिजिट 10 पर चली गई। इन दोनों का सम क्वेश्चन में दिया हुआ है 66। क्या हो गया, 11x प्लस 11y इक्वल 66। 11 कॉमन ले लिया और 66 के नीचे ले गए, ये हमारी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, चलिए सेकंड केस पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर नंबर की डिजिट्स 2 से डिफर हो, इन दोनों की डिजिट्स का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 2। अब हमें डिजिट्स में ये नहीं पता कि वंस प्लेस वाला नंबर बड़ा है टेंस वाला बड़ा है, तो क्या करेंगे, एक बार x माइनस वाई 2 लेंगे, एक बार y माइनस एक्स 2 लेंगे। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। चलिए अब धीरे धीरे इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। चलिए पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल 6 और दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल 2।
लो भाई कट गया, 2x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल 6 में 4 प्लस वाई इक्वल 6, y की वैल्यू 2 आ गई। कौन बताएगा? ओरिजिनल नंबर क्या आ गया? 10y प्लस एक्स, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 2 और प्लस कितना 4, आंसर हो गया 24। ठीक है, चलिए जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, अब फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड के साथ ले लेते हैं, देखते हैं कि इसके साथ सॉल्यूशन होता है कि नहीं। x प्लस वाई की वैल्यू 6 और थर्ड इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल 2। हमें क्या पता कि कौन सी डिजिट बड़ी है, इसलिए हमें दोनों डिफरेंस में x माइनस वाई भी लेना पड़ेगा और y माइनस एक्स भी लेना पड़ेगा। चलो भाई यहाँ तो x से x कट गया, 2y की वैल्यू 8 आ गई, y का आंसर 4 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x प्लस 4 इक्वल 6, तो बताओ x की वैल्यू 2 आ गई। कौन बताएगा? फिर से एक ओरिजिनल नंबर आ गया, नंबर यही रहेगा 10y प्लस एक्स, y की जगह 4, x की जगह 2, आंसर इज 42। तो दो आंसर आपके पास आ गए, एक 24 और दूसरा 42। ठीक है, चलिए आज की शीट के क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 100 मीटर हाई, सबसे पहले 100 मीटर लंबी एक बिल्डिंग बनाते हैं ऊपर ए बी। आप 100 मीटर बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं, तो यहां से आपने एक हॉरिजेंटल लाइन बनाई जहां से आप एंगल को मेजर करेंगे। क्या लिखा हुआ है? टॉप एंड बॉटम एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए टावर। तो एक टावर बना हुआ है सामने, और यहां से खड़े होकर ए पॉइंट से आप टावर के टॉप पर भी देखते हो, क्वेश्चन में लिखी हुई है ये बात, देखो क्या लिखा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। लीजिए टॉप एंड बॉटम, क्या क्या एंगल दिए हुए हैं? जब ऊपर के टॉप को देखते हैं तो 45 का एंगल बनता है, बॉटम को देखते हैं तो यहां से देखिए, यहां से कितने डिग्री का एंगल बनता है? 45 के बाद 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब बताइए यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, 45 का ऑल्टरनेट यहां पर आ गया, 60 डिग्री यहां आ गया, और इस पूरे का आंसर 100 दे रखा है। इस पॉइंट को ई ले लेते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग x मान लें और इसका आंसर ये तो हमारे पास पूरा ए बी 100 है ना। चलिए क्या लिखते हैं? इन राइट ट्राइंगल ए ई, इसके कोई नाम मान लेते हैं ए ई सी। रेशो बनाओ भाई, ए ई अपॉन ई सी कितना आता है? 10, और एक्यूट एंगल 45 डिग्री। ठीक है ना, ए ई मालूम है ना ई सी मालूम है, तो ए ई अपॉन ई सी को हमने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, 10 45 की वैल्यू 1। तो बताइए ए ई की वैल्यू भी क्या आ गई? ए ई की वैल्यू भी x आ गई। आइए अब पूरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी। कौन बताएगा? ए बी डी में ए बी अपॉन बी डी कितना होता है? 10 और 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू आपने 100 ले ली, बी डी का आंसर आपने x मान लिया और √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू हो गई 100 अपॉन √3। ठीक है, और इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक तो हाइट बताइए, तो इसका नाम h हो गया, ये भी h हो गया, ऊपर का बचा हुआ पार्ट क्या हो गया? 100 माइनस h हो गया। चलिए अब हमारे पास x का आंसर आ गया। x का आंसर का मतलब हुआ कि दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस। तो क्या करेंगे? इसके ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 100 √3 अपॉन 3, तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू है 1.732 अपॉन 3। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो चली जाएंगी, 2 जीरो तो कट जाएंगी, और 1732 अपॉन 30, 1732 अपॉन 30। ठीक है, आइए डिवाइड करते हैं, 1732 को 30 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं डिवाइड करके क्या आएगा। 5 चलाते हैं, ये हो गया 150, 3 2 फिर से 2, और 9 तिया 27, 8 तिया 24, 7 तिया 21, 7 चलाते हैं, 3 में से 1 गया 2, और अपनी तरफ से लगाइए एक 0, फिर से पॉइंट लगाकर, और अब की बार फिर से 7 चलाते हैं और 210 लिखते हैं। तो क्या आंसर आ गया? 57.7 मीटर। कैसा आंसर है ये x का? बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस। अब h निकालना है, तो क्या करेंगे? ये जो हमारा क्वेश्चन आया था
एच का आंसर निकालने के लिए 100 में से ए को माइनस करेंगे, लेकिन पहले ए की वैल्यू कितनी है, यही तो ए की वैल्यू है। अब बताओ क्या लिखूं, अब मैं लिख रहा हूं सो ए इक्वल ये हो गया, देखिए ऊपर मैंने बताया था ना ए एक्स के इक्वल है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए बताइए ए बी में से ए बी को माइनस कर देंगे। तो ए का आंसर क्वेश्चन में ए का आंसर निकालने के लिए ए बी में से, तो ए की वैल्यू अभी भी आपके पास कितनी आई है 57.7। ए बी का आंसर क्वेश्चन में कितना है 100 माइनस का ई बी, तो ई बी की वैल्यू हो गई 100 माइनस 57.7 और ई बी के सामने क्या बना हुआ है सी डी, यानी कि इस टावर की हाइट। तो 100 में से माइनस कर देते हैं, 10 में से 7 गए 3 और 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गया 4। ये भी आपका आंसर आपकी शीट से मैच कर गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की लाइन जरूर बनानी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करना है, बाद में वो ऑल्टरनेट हो जाएगा। हाइट निकालनी थी, हमने कैलकुलेशन को किया और आपके सामने आंसर आ गया। चलिए आज की शीट का 4th क्वेश्चन करते हैं, खूब बढ़िया, खूब इंपॉर्टेंट। टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन टू ए सर्किल विद सेंटर ओ एट ए पॉइंट ए। जरा फिगर को बहुत ध्यान से समझना, खूब बढ़िया क्वेश्चन है, टेक्निकल फिगर है। ये देखिए ये सर्किल का सेंटर है ओ। अब दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए ए बी और ए सी, इसमें ए पॉइंट कॉमन है, तो ए पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए। ए ये देखो, एक टेंजेंट तो ये बनाया और दूसरा टेंजेंट ये बनाया। ये देखिए ए पॉइंट से बनाए दो टेंजेंट, ए बी इसका नाम है ए बी, इसका नाम है ए सी। कह रहा है कि एंगल BAC की वैल्यू 120 है। ये पूरा क्वेश्चन में एंगल 120 डिग्री का दे रखा है। कह रहा है शो करके दिखाइए OA का आंसर AB का डबल होगा, OA इक्वल 2AB। चलिए क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को भी क्या करते हैं ज्वाइन, और इन दोनों को भी ज्वाइन करते हैं। अब बताइए दो ट्राइंगल बन गए, इनमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। लिखते हैं इन ट्राइंगल OBA और दूसरे ट्राइंगल का नाम OCA। बताइए OBA और OCA में इसका एंगल B और इसका एंगल C, क्या लिखूं, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट सो 90 डिग्री। दूसरी बात OB इक्वल होगा OC के, ऐसा क्यों होगा भाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, और OA लाइन दोनों में क्या हो गई, कॉमन हो गई। ये देखिए कॉमन। अब एक 90 आया, सामने हाइपोटीनियस और एक साइड आई, तो कॉन्ग्रुएंसी का नाम हो गया बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल कौन से, ट्राइंगल OBA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OCA के। अब जरा सोचकर बताइए अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कौन बच्चा बताएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाई CPCT। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। बट अगर आप ध्यान से देखें 1 और 2 को तो आपने इक्वल दिखा दिया, लेकिन ये दोनों एंगल तो पूरा मिलाकर A बन रहा है, यानी कि 120 का। तो यानी कि एंगल 1 की वैल्यू इस समय आपके पास आने वाली है, देखिए क्योंकि 1 और 2 इक्वल है ना, तो 2 की जगह 1 डाल दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, तो एंगल 1 की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ये क्वेश्चन में आपके पास 60 डिग्री आ गया। आइए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं इन ट्राइंगल OAB। बताओ भाई OAB में आपको तो cos 60 निकालना है, cos 60 निकालना है, कुछ और निकालना है, चलिए अभी देखते हैं। अब ये एंगल 60 डिग्री का है और इसके नीचे की लाइन का नाम AB है और सामने हाइपोटीनियस का नाम OA है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनियस, नीचे की लाइन बेस। तो इन राइट ट्राइंगल OAB एंगल 1 के लिए बताइए नीचे की लाइन का नाम बेस है और 90 के सामने ये कौन है, हाइपोटीनियस। अब देखिए बेस अपॉन हाइपोटीनियस यानी कि AB अपॉन OA। इस एंगल के लिए नीचे की लाइन का नाम बेस है और यह हाइपोटीनियस है। कौन बताएगा कितना बैठ गया, बेस अपॉन हाइपोटीनियस कॉस, और एंगल 1 को अभी अभी आपने क्या प्रूफ किया, 60 डिग्री। चलो भाई
ए बी अपॉन ओ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले cos 60 की वैल्यू पुट करो। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो आपका आंसर प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ। दो टेंजेंट्स के बीच में 120 का एंगल बना था, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके इसको 60-60 दिखा दिया और ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लगाकर हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि OA AB का डबल होगा। चलिए खूब बढ़िया। आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनिए, पहले भी हम इसको कई बार कर चुके हैं। x का आंसर है r sin a cos c, y का आंसर है r sin a sin c और z का आंसर है r cos a। ठीक, आपको शो करना है r स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए हेडिंग लिखते हैं RHS और नोट करते हैं इनकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है XYZ की। चलो भाई x का आंसर लिखो r sin a cos c ब्रैकेट बंद, y का आंसर लिखो r sin a sin c ब्रैकेट बंद, z का आंसर लिखो r cos a। चलो भाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर c, इसका फॉर्मूला, इसका आइडेंटिटी वो खोलो, सबके ऊपर स्क्वायर, r स्क्वायर साइन स्क्वायर a सब मल्टीप्लाई में है ना। चलो और r स्क्वायर cos स्क्वायर a, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। मैंने तो XYZ की वैल्यू पुट करके सबके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, सब पे, r पे अलग, साइन पे अलग, cos पे अलग। जरा शुरू की दो टर्म में कॉमन बताओ, r स्क्वायर कॉमन है और साइन स्क्वायर a कॉमन है, अंदर बच गया cos स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर c। चलिए देखते हैं कौन बच्चा इस बात का जवाब देता है। ये आइडेंटिटी किसी को याद आ रही हो, r स्क्वायर साइन स्क्वायर a, बताओ भाई cos स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर c क्या आता है, 1 आता है। कौन बताएगा इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं है, r स्क्वायर कॉमन है, अंदर बच गया साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। कौन बताएगा अंदर क्या बच गया। अगर आप ध्यान से देखें तो इस ब्रैकेट की आइडेंटिटी 1 होती है और हम लोग इसको लिखने जा रहे हैं r स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 और आपका आंसर आ गया r स्क्वायर और ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया। XYZ की वैल्यू पुट करी, सबके ऊपर स्क्वायर लगाए, शुरू की दो में कॉमन लिया, जो इनसे आंसर आया उसे तीसरे के साथ कॉमन लिया और देखो आपका आंसर प्रूव्ड हो गया r स्क्वायर। बड़े इंपॉर्टेंट अच्छे 2 नंबर और 3 नंबर के ये 5 क्वेश्चन थे आज के। आप लोग इनका अच्छे से रिवीजन और अपनी कॉपी पे काम जरूर रखिए, जिससे ये क्वेश्चन आपको एकदम पक्की तरह समझ में आ सके और जब बोर्ड के एग्जाम में आए तो करने में आपको बिल्कुल भी टाइम खराब ना हो। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।